है ना। सहजानंदी रे आत्मा सूतो कई निश्चिंत रे। ये सहजानंदी आत्मा, सहजानंदी शब्द नहीं है, इसका भाव पकड़ो। सहज माने स्वभाव रूप से ही आनंद स्वरूप है, सहजानंदी। शक्कर में मिठास है ना, सहज है कि वो जो कारखाना है उसमें डाली जाती है। डबरा ओबरा में जहाँ भी होते हैं महाराष्ट्र में कारखाने, वहाँ फिर शक्कर का दाना बनाते हैं, फिर उसमें मिठास डालते हैं कि सहज है, उसमें सहज है ना। तो सहज मिठास है ना। शक्कर को क्या कहेंगे? सहज माधुर्य, सहज मिठास। तो इसको क्या कहेंगे? सहजानंदी। स्वभाव से ही आनंद स्वरूप है। तो सहजानंदी रे आत्मा सूता कई निश्चिंत रे, मोह तणा रे रणिया भमे। मोह तणा रे रणिया भमे। मोह में यह ऐसा गाफिल है कि यह तेरे सिर पर चोर लुटेरे घूमते हैं। रणिया भमे, मोह मोह है ना। तो मोह, मोह माने क्या होता है? पर में सावधानी का भाव, भ्रांति का भाव। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानने रूपता का भाव। वो तेरा मोह ऐसा चल रहा है, भ्रांति चल रही है, और उस भ्रांति के कारण तेरे साथ चोर लुटेरे घूम रहे। कौन है बे? सुनो, फिर आगे लिया। जाग जाग मतिवंत रे, लूटे जगत के जंत रे। जाग जाग मतिवंत है ना, ये मतिवंत माने ज्ञान स्वभावी। पहले कहा था सहजानंदी, स्वभाव से आनंद स्वरूप है। सहजानंदी रे आत्मा सूतो कई निश्चिंत, सो रहा है, और मोह में गाफिल पड़ा है ना। जैसे कोई सोता है ना, अब ऊपर से नींद की गोली और एक खा के सोया है, तो ऐसे मोह की गोली खा के सो रहा है। और चोर लुटेरे घूम रहे हैं। कौन है चोर लुटेरे? तो कहा जाग जाग मतिवंत रे, लूटे जगत के जंत रे। कौन है ये जगत के जंत संजीव भाई? स्त्री पुत्र कलत्र आदि, कलत्र नाम कुटुंब आदि, ये सब जगत के जंत हैं। ये लूट रहे हैं। नीचे ले थोड़ी और बात। नाखी वाक अनंत रे, नीचे और लिया है। नाखी वाक अनंत रे, लूटे जगत ना जंत रे। जगत माने ये स्त्री पुत्र कलेत्र आदि कुटुंब आदि, ये सब तेरे को लूट रहे। कैसे कैसे लूट रहे हैं ना। फिर नाखी वाक अनंत रे। वाक 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 कैसे? तुमसे ये नहीं होता, तुमसे ये कहा था, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारा अभी तक ये काम नहीं हुआ, तुमने ये नहीं करवाया, तुमने वो नहीं करवाया, उसका क्या हुआ, इसका क्यों नहीं हुआ? बोलो। नाखी वाक अनंत रे। सुबह से उठे तो यही समस्याएं, उसका क्या हुआ, कल कही थी फलाना हुआ था, यूँ नहीं हुआ, ऐसा कैसे होएगा, कैसे करना, उसका यूँ। नाखी वाक अनंत रे, लूटे जगत ना जंत रे। अब देखो, अब अपने लिए शब्द आया है। बिरला कोई उगरंत रे। इस सब जगत की उठा पटक में कोई विरला जीव उगरंत उगर जाता है, और जो निकल आता है वो वास्तव में अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान कर और स्वयं संवेदन ज्ञान के साधन द्वारा, इस मोक्ष के साधन द्वारा संसार से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। तो फिर पुरुषार्थ क्या नक्की हुआ? जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, पुरुषार्थ क्या नक्की हुआ? कि यह नक्की हुआ कि मैं ज्ञान स्वभावी सहजानंदी मतिवंत वस्तु हूँ, मैं ज्ञायक वस्तु हूँ।
ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा का तत्व का निर्णय करके अनात्म भावों का आश्रय छोड़कर आत्म स्वरूप का आश्रय लेना, बस ये पुरुषार्थ है और इसी में उगरंत रे। जो ऐसा करे बिरला कहीं उगरंत रे। ऐसा कोई विरला जीव अपने इस चैतन्य भगवान को बराबर पहचान कर आत्म अनात्म में भेद ज्ञान करके अनात्म भावों के आश्रय को छोड़कर अपने आत्म स्वरूप के आश्रय में आता है, यही पुरुषार्थ है। तो कर्म पुरुषार्थ नहीं करने देते। अब बताओ, आत्म तत्व का निर्णय करके आत्म तत्व का आश्रय लेना और उस जिसका आश्रय लिया उसमें एकाग्र होना, इसका नाम पुरुषार्थ है। अब बताओ, इसमें कर्म कहाँ से रोक रहा है तुम्हें? कर्म की तो कथा ही नहीं। तो क्रमबद्ध तो है कि हाँ, क्रमबद्ध तो है, पर जिस समय तुम इस चैतन्य परमात्मा का निर्णय करो, यही क्रमबद्धता का निर्णय है और यही पुरुषार्थ है। दो चीज अलग अलग नहीं है। क्रमबद्धता का निर्णय अलग हो और पुरुषार्थ अलग हो, ऐसा नहीं है। जो अपने ज्ञायक भगवान अकर्ता स्वभावी ज्ञाता वस्तु को लक्ष्य में लेगा, वही पुरुषार्थ है और वही क्रमबद्धता का निर्णय। 308 से 311 गाथा उसकी उत्थानिका में कहा। अब आत्मा का अकर्तापना बतलाते हैं, तब वहाँ पर ये क्रमबद्ध की 308 से 311 है ना, 8, 9, 10, 11 4 गाथाओं में ये चर्चा की। क्या क्या है वो है? हाँ, जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। और अजीब भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। इसमें क्रमबद्ध पर्याय आया।